डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, ये शब्द, ये टर्म ही कुछ ऐसा है कि ये सुनते ही अचानक से मस्तिष्क की गैलरी में कुछ चित्र खुलकर धड़ 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 करके सामने आ जाते हैं, जिनमें एक आतताई पुरुष एक अबला नारी के ऊपर क्रूर अत्याचार कर रहा होता है। तो भैया, प्रभु गुरुदेव, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को इन चित्रों के माध्यम से परिभाषित करते हैं, तो आप गलत हैं। आपको इसके बारे में अर्ध ज्ञान दिया गया है, आधा ज्ञान ही दिया गया है। और जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि अज्ञा सुख माराध्य सुक्तर माराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लवि दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नाराज्यति। अब इस श्लोक का मतलब तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट यही है, इसका एकमात्र निष्कर्ष यही है कि आधा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो आपके इस आधे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, आपको संपूर्ण ज्ञान बताने के लिए, घरेलू हिंसा के बारे में लगभग हर एक संभावित प्रावधान बताने के लिए हम आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरी यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं। इससे पूर्व कि इस वीडियो को हम आरंभ करें, आपको चाहेंगे कि आप इस क्लिप को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि हमारा जो आज का ये वीडियो है, ये पूरा वीडियो इसी क्लिप पर ही आधारित है। तो क्लिप देखने के बाद जब आप थोड़ा सा चिंतित होंगे, थोड़ा सा इस विषय पर, इस टॉपिक पर कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे, तो आप काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लिप देखने के बाद जब मैंने भी गूगल पर जाकर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन या पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ तथ्य जानने चाहे, तो वहाँ के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे। क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन, और जबकि मुझे जो मिल रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मिल रहा है। कहने का तात्पर्य इतना है कि इस टॉपिक पर, इस विषय पर आपको सिलसिलेवार वाइज, एक विषयवार वाइज, एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी आर्टिकल, लेख या वीडियो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। अब वजह के बारे में हम जानकर इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। हम आपको आज इस टॉपिक के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन के बारे में प्रयास करेंगे कि आपको एक संपूर्ण ज्ञान हो सके इसके बारे में, आप कुछ जो आपके लिए ज़रूरी है वो जान सकें। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा के बारे में गूगल महोदय ये बताते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द वायलेंट एंड एब्यूजिव एक्ट committed by one family or household member against another, such as child abuse or spousal abuse. Domestic violence can refer to a physical harm or behavior that is controlling, coercive, or threatening. It can occur in any kind of intimate relationship, married or unmarried, straight or gay, living together, or simply dating. दैट मीन्स कि डोमेस्टिक वायलेंस एक वैसे तरह का दुर्व्यवहार है, एक वैसी तरह का एक एब्यूज़ है जो कि स्पाउसल अवस्था में, वैवाहिक अवस्था में, या किसी चाइल्ड एब्यूज़ के तौर पर, बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एक फैमिली मेंबर के द्वारा, परिवार के सदस्य होने के नाते एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ करता है। तो इस तरह के एक्ट को, इस तरह के दुर्व्यवहार को हम स्पाउसल एब्यूज़ या IPV, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स के बारे में, कुछ सांख्यिकी के बारे में, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। तो अगर फैक्ट्स एंड फिगर की बात की जाए तो किसी गवर्नमेंटल स्तर पर, सरकारी तौर पर, किसी सरकारी संस्था के द्वारा इस तथ्य के विषय में, इस विषय के संबंध में, इस टॉपिक के विषय में कोई भी सर्वे, कोई भी रिसर्च वगैरह कंडक्ट नहीं कराया गया है। इसके अंतर्गत जो भी सर्वे, जो भी रिसर्च, जो भी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए गए हैं, वो कई सारे NGO या गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनके द्वारा कराए गए हैं। और उनके द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, जो कि एक हरियाणा के रूरल एरिया में किया गया था, तो वहाँ पर किए गए सर्वे के अनुसार 1000 मैरिड जो पुरुष हैं, विवाहित
जो पुरुष हैं उनमें किए गए सर्वे के अनुसार उसमें 52.4% पीपुल्स वैसे हैं, वो पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस खतरनाक दुर्व्यवहार का या डोमेस्टिक वायलेंस से जो 2-4 हुए हैं इनसे काफ़ी कुछ उनका सामना हुआ है। इसके अलावा इसी तरह के कराए गए एक और सर्वे में, जो कि एक गैर सरकारी संस्थान के द्वारा कराया गया था, उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि पूरे भारत में 52.1% पीपुल्स ऐसे हैं, 52% से ज़्यादा तरह के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की अवस्था में कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी रूप में इस डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, इससे 2-4 वो हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इतना भयावह संकट होने के बावजूद, इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद ये लोगों के संज्ञान में क्यों नहीं आते, इस पर कुछ इनिशिएट क्यों नहीं लिया जाता, कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? तो इसकी एकमात्र वजह ये है क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं, पुरुषों के खिलाफ जो घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं, वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। इनके बारे में रिपोर्ट ही नहीं आती, इनके बारे में कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता, इनके बारे में कुछ लोगों को सुनने में नहीं आता, प्रकाश ही में नहीं आते। तो क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से ये प्रकाश में नहीं आते, इन पे रिपोर्ट नहीं लिया जाता, कदम नहीं लिया जाता? तो उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुख्य वजह हैं, जिनमें सबसे पहली जो मुख्य वजह है वो जनरल स्टीरियोटाइप्स हैं, जो कि एक सोसाइटी में पाए जाते हैं, तथाकथित धारणाएं हैं जो कि लोगों में बन गई हैं, वो पाई जाती हैं, बहुत ही रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो आरंभ से लेकर अब तक पाई जाती हैं। जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता टाइप का, ऐसा कुछ करके कि लोग कुछ धारणा बना के रखे हैं कि मर्दों को, पुरुषों को ऐसे जो घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें हैं इनसे कभी 2-4 होना ही नहीं पड़ता। ये एक तरह की धारणा है। इसका जो दूसरी वजह है वो है फियर ऑफ फेक केसेस, यानी कि झूठे केसेस का डर। मान लीजिए एक पुरुष के साथ घरेलू हिंसा हुआ, उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दागा। अब क्योंकि इंडियन लॉ में इसके बारे में कोई स्पेशल पर्टिकुलर सेपरेट प्रोविज़न नहीं दिया गया है, तो इसे आनन फानन में ऐसे ही हल्के में ले लिया जाएगा। लेकिन इसी के बदले अगर सामने वाली पार्टी, जो उनकी वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कोई केस अपनी तरफ से ठोक दिया, उनके ऊपर दाग दिया, तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो डीपी एक्ट के अंतर्गत, डोरी प्रोविजन के अंतर्गत या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस ठोक सकती हैं या कोई और केस भी ठोक सकती हैं, और परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि भैया चौबे चलेंगे, छब्बे बनने और दूबे बन के लौटेंगे। तो इसलिए लोग डर जाते हैं फेक केसेस की वजह से और रिपोर्ट नहीं करते। इसके अंतर्गत जो तीसरी वजह है वो सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर का है, क्योंकि आपको पता ही होगा भारत में ज़्यादातर जो शादियां होती हैं वो फैमिली प्रेशर की वजह से कराई जाती हैं। परिवार वाले या समाज वाले रिश्तेदार पकड़ के लड़के की शादी करा देते हैं। अब जब उन्होंने पकड़ के शादी अपने हिसाब से कराई हुई होती है तो वो एक तरह के दबाव में लिए रहते हैं, और अगर औरत पुरुष के साथ किसी तरह का केस कर भी देती है, कोई कांड भी घटित कर देती है, तो वो बड़े लोग, जो 4 लोग होते हैं, वो उसे दबा देते हैं कि भैया घर परिवार ऐसे चलता रहता है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। यानी कि वो जो गाड़ी वाली समस्या ना, एक उदाहरण दे देते हैं कि जो जिंदगी होती है पति पत्नी की, वो एक गाड़ी की तरह है, 2 पहिए आगे के, 2 पहिए पीछे के। आप पीछे के पहिए हैं, वो आगे के पहिए हैं, तो कभी आप पर दबाव पड़ेगा, कभी उन पर दबाव पड़ेगा, तो आपको काफ़ी समझौता करके चलना पड़ता है। तो ये वजह भी हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस अनरिपोर्टेड रहने की। और जो इसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो डेनियल का है, यानी कि अगर पुरुष बहुत हिम्मत करके पुलिस वालों के पास पहुंचा या किसी जिम्मेदार अथॉरिटी के पास पहुंचा और वो रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे साथ ऐसा कुछ कांड हुआ है, ऐसा कुछ एक्ट या क्राइम या ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो सामने वाली पार्टी मना ही कर देती है। अरे गुरु, आपके साथ मतलब यार मर्द हो के ऐसे कैसे झेल जाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मर्दों के साथ तो घरेलू हिंसा होती नहीं है। तो यहाँ तरह की एक अस्वीकारता की स्थिति आ जाती है और इस वजह से भी लोग रिपोर्ट करने से डर जाते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे मेन वजह गुरु, आके सारी समस्या टिक जाती है इसी पॉइंट पे, यानी कि इसको हम कहते हैं लैक ऑफ जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर न्यूट्रल लॉज। यानी कि यहाँ पर एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं पाया जाता। जो एक अवस्था है यहाँ पे, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रोविज़न दिया गया है वो औरतों के पक्ष में ज़्यादा है, मर्दों के पक्ष में तो ना के बराबर है। तो इसीलिए
सारी समस्या आके यहीं पर टिक जाती है कि जब ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जहाँ पर मर्दों को न्याय का जरा सा भी आसार दिखाई पड़े, तो भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों लें। चलती फिरती ज़िंदगी, अच्छा खासा घर चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, कुछ समस्याएं हैं सुलझ सकती हैं, तो उनको बर्बाद करने का प्रयास ही क्यों करें। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट के अंतर्गत हम बात करते हैं लीगल प्रोविजंस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आप लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे तो हम दोनों ही जेंडर के बारे में एक डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। जहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुमेन्स से रिलेटेड जो प्रोविज़न दिए गए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, कि औरतों के बारे में अगर औरतों की बात की जाए तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस के कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 498 ए के अंतर्गत प्रोविज़न जो दिया गया है वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक स्पेसिफिक एक्ट ही है जो औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाता है, जो कि 2005 में पास हुआ था, और भी सारे ढेर सारे कानून में इनके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। यानी कि औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा से बचाने के पूर्ण सत्यापित प्रकार जो हैं प्रयास किए गए हैं। लेकिन अगर मर्दों के बारे में बात की जाए, पुरुषों के बारे में बात की जाए, मेंस के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न, ऐसा स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है जो कि पुरुषों को, मेंस को, मर्दों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा सके। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ, एक पति ने अपनी पत्नी के साथ किसी तरह का घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस वाला व्यवहार किया, अब्यूज़ किया, तो यहाँ पर सीन क्या होगा कि भैया सोशल मीडिया के जो पूरे जितने प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ के इस ज्वालामुखी में एकदम से उफान आ जाएगा। ढेर सारे टीवी डिबेट्स में देर तक हो हल्ला मचा रहेगा, और जितने भी टीवी मीडिया हैं, पत्रकार हैं, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, ये कैंडल मार्च लेके सड़कें जाम और सारी कुछ चीज़ों को जाम कर देंगे। ट्विटर पे हैंडल्स चलने लगेंगे, ट्रेंड चलने लगे, सब जगह पे एकदम उफान आ जाएगा। सब लोग मिलके ऐसा बिहेव करना शुरू करेंगे कि जैसे कि अभी के अभी ये लोग भगवान परशुराम बनकर इस संपूर्ण धरा को, इस संपूर्ण धरती को पुरुष विहीन कर देंगे। और अगर यहीं पे बात उलट जाए, यानी कि एक महिला एक पुरुष के साथ, एक पत्नी एक पति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा संबंधी व्यवहार करती है, तो यहाँ पे ये सारे लोग, ये जितने तथाकथित ज्ञानी, विद्वान और हस्ती लोग हैं, ये 5 स्टार खाकर चुप्पी साध लेंगे। तो सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि पुरुषों को भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम से, जैसे दुर्व्यवहार से, इस संकट से बचाया जा सके। तो इसमें जो कंक्लूज़न में आप अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि एक अलग एक्ट बनाया जाए, एक ऐसा स्पेसिफिक कानून बनाया जाए जैसे कि औरतों के बारे में बनाया गया है, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए बनाया गया है, वैसे ही मर्दों को भी डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए। सेकेंडली, जैसा कि बहुत साल पहले से मांग की जा रही है कि जैसे कि एक महिला आयोग है, वैसे ही पुरुष आयोग की भी स्थापना करी जानी चाहिए। और थर्डली और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत मर्दों के लिए काउंसलर्स की और ऐसे ही कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स की या एप्लीकेशन की व्यवस्था करी जानी चाहिए, जिनको अगर ऐसी कुछ ही समस्या से दो चार होना पड़ा है तो वहाँ पर इनको हेल्प मिल सके और इन्हें सुसाइड जैसी समस्या या किसी इससे भी भयंकर समस्या से न जूझना पड़े। तो ये था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन के बारे में सारे ही जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि संभावित प्रावधान हो सकते हैं, वो हमने आपको बताया। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।